बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का बयान अब बिहार की सियासत में नया बवंडर खड़ा कर दिया है। एक तरफ विपक्षी नेता सुशील मोदी के बयान पर तंज कस रहे हैं। कहा जा रहा है कि यमराज कहने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री खुद अपने शासनकाल को देख लें। दूसरे के शासनकाल पे सवाल उठाने से पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को खुद के गिरबान में झांक लेना चाहिए। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सुशील मोदी के यमराज कहे जाने वाले बयान की जम के आलोचना किया। मृत्युंजय तिवारी यहीं नहीं रुके। मृत्युंजय तिवारी लगातार सुशील मोदी और नीतीश कुमार के शासनकाल पर भी सवाल उठाते रहे। बिहार में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, बिहार में जिस तरीके से अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, या बिहार सरकार की कई खामियों को उजागर अमूमन किया जा रहा है, जिसमें जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार इसका ठिकरा सरकार के ऊपर फोड़ रही हैं कि अमूमन बिहार की जो सरकार है गर्त में जा चुकी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार में बैठे हुए लोग खुद राक्षस राज वाले राज में जी रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के तरफ से बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने पलटवार करते हुए सुशील मोदी के बयान पर सफाई दिया है। सुनिए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा और सफाई में बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कही। बिहार में राक्षस राज चलाने वाले लोग नरक की जिंदगी जीने के लिए बिहार की जनता मजबूर है, अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं और दूसरे को यमराज कह रहे हैं। पहले बिहार की जनता राक्षस राज से मुक्ति दिलाएगी। जो खुद राक्षस राज चला रहा हो दूसरे के राज्य को यमराज कैसे कह सकता है? इसका नैतिक बल आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आपको गवाह नहीं देता है। सबको पता है बिहार में क्या हो रहा है और किस तरह से मौत के मुंह में बिहार के लोग समा रहे हैं। बाढ़ की विभीषिका अलग है, कोरोना का कहर अलग है। पहले बिहार की जनता को इससे बचाइए, इसके बाद दूसरे दलों को यमराज कहिएगा। पहले अपने राक्षस राज में सुधार कीजिए। श्री चिराग पासवान जी ने कई मौक़ों पर बिहार सरकार की खामियों को उजागर किया है और बिहार सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। यही बात जेडीयू के नेताओं को नागवार गुजर रही है और जेडीयू के नेता अपमानित कर रहे हैं चिराग पासवान जी को, आदरणीय रामविलास पासवान जी को, उनकी पार्टी को। जेडीयू की ये फितरत रही है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं और अपने सहयोगियों को अपमानित करती है। चिराग पासवान जी युवा हैं। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी भी कह रहे हैं कि लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं होना चाहिए। इसका चिराग पासवान जी ने समर्थन किया है। तो दोनों युवाओं का सोच है बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने की। तो इसमें क्या ऐतराज है? जेडीयू को परेशानी है इसलिए कि चिराग पासवान जी ने इनका पोल खोल करके रख दिया है बिहार सरकार का। इसीलिए ये जो है सुशासन का ढोल फट चुका है। अब ये चिराग पासवान जी को आंख दिखा रहे हैं। देखिए, ऑनरेबल डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी का बयान बिल्कुल सही है कि कांग्रेस यमराज की दूत बन गई है। जिस तरीके से एक कलेक्टिव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कांग्रेस को होना चाहिए वो नहीं है, जिसे कहते हैं कि राइजिंग टू द ओकेजन ड्यूरिंग दिस क्राइसिस टाइम्स कांग्रेस हैज़ फेल्ड मिजरेबली। और कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कांग्रेस इस देश की राइवल है। वो भाजपा की राइवल नहीं, इस देश की राइवल नजर आती है। और कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी से अलग एजेंडा सेट करना चाहती है इस कोरोना के दौर में। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।